Hello students, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Today our topic is on सिंपल पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। जो पहले वाले टेंसेस हैं, प्रेजेंट के सभी टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हमें एक ही बात याद रखनी है, पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस होता है हमारा भूतकाल, यानी पहले की बातें। हमेशा अगर पास्ट टेंस की बात करें तो हमें माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस में। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अब हम जो इसकी ऑफिशियली या जो मेन इसकी डेफिनेशन है उसको देखते हैं। पास्ट टेंस होता क्या है। द पास्ट टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। वो एक्शन जो पहले से ही हो चुका हो उसको हम पास्ट बोलेंगे, यानी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है या पीछे हो चुका है हमारा भूतकाल में, पास्ट में, तो उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे या पास्ट का समय बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। कल हमने क्रिकेट खेल लिया था, ठीक है, यानी हम खेल चुके हैं, कंप्लीट हो गया एक्शन हमारा। नेक्स्ट हमारी फॉर्म क्या क्या रहेंगी, इसमें फॉर्म्स क्या क्या रहेंगी। अफर्मेटिव होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंपल पास्ट में क्या यूज़ करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप तो लगता ही है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम कैसे उसकी वर्ब फॉर्म को यूज़ करेंगे। हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। अकेले नोट को हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट यूज़ करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसकी, पहले हम सब्जेक्ट का तो यूज़ करेंगे ही, फिर हम डिड प्लस नोट, डिड और नॉट का यूज़ करेंगे, या डिडंट भी कर सकते हैं। शॉर्ट में करें तो हम डिडंट भी बोल सकते हैं इसको। डिड और नोट को हम क्या लिख सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी डिडंट। और डिड नोट के बाद हमेशा डिड के बाद साथ हमारी, याद रखना, डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और नेगेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड से स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो कि हमारी डिड है। डिड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। अब हम सिंपल पास्ट के यूजेस पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट यूज है वो क्या है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो और पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, उस एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे। अब जो येस्टरडे वर्ड शो कर रहा है, सबसे पहले क्या शो कर रहा है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। येस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, यानी जो बीत गया वो कल। अब येस्टरडे क्या शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे, कि कल वो दिल्ली के लिए चला गया था। तो लेफ्ट कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है और इसका ये यूज़ है कि भी कोई भी एक्शन हमारा पास्ट में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारा यूज़ रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो यूज़ रहेगा वो है टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन। अब क्या है, कोई पास्ट का एक्शन या कोई इवेंट लेकिन उसका टाइम नहीं दे रखा हो, बट इट इज़ डेफिनेट, लेकिन वो हो डेफिनेट यानी हो निश्चित, लेकिन टाइम भी मेंशन नहीं किया हो प्रॉपर। फॉर एग्जांपल, द फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेट। अब ये तो मेंशन कर दिया हाफ एन आवर लेट है, ठीक है, वैसे डेफिनेट हो गया, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया। अब पास्ट की बात है, वो हमारे क्या शो करता है, पास्ट शो करता है। अगर इसी को
अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, अगर उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। ये हमारे सेंटेंस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, हम एक्टिवली बोल रहे हैं। अगर पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट यूज़ रहेगा टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। किसी का हैबिचुअल एक्शन हो, लेकिन हैबिचुअल एक्शन हमने प्रेजेंट टेंस में भी किया था, हैबिचुअल एक्शन हो लेकिन वो पास्ट टेंस में हो। अगर पास्ट की बात करिए, पास्ट की किसी की हैबिट हो या पास्ट के कोई भी एक्शन कर रहा है, रिपीटेड एक्शन हो रहा है, तो उसमें भी हमारा सिंपल पास्ट का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम नेवर स्मोक्ड। अब राम ने कभी स्मोक नहीं किया, तो नेवर स्मोक्ड, स्मोक्ड कौन सी वर्ब है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से क्या शो हो जाएगा कि ये हमारा क्या है? सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट हमारा जो यूज रहेगा वो देखते हैं, टू डिनोट एन एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। कि कोई एक्शन, उस एक्शन को दिखाया जाए, दर्शाया जाए, डिनोट किया जाए जो क्या है? कंटिन्यूड है। कंटिन्यूड क्या है? जारी था, फॉर सम टाइम इन द पास्ट, लेकिन वो पास्ट में ही कंटिन्यूड था, यानी अभी भी चला आ रहा है। जैसे हमने उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो किया था कि अभी कंटिन्यू है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था कि पीछे से कोई पास्ट से काम चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। इसमें क्या शो कर रहा है? वो एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू था कुछ टाइम के लिए, हर टाइम के लिए नहीं, अभी तक नहीं है, पास्ट में ही कंटिन्यू था। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टडीड संस्कृत फॉर 2 years, कि हमने पढ़ा संस्कृत को 2 साल तक। अब 2 साल तक पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है, अभी तक कंटिन्यू नहीं है। स्टडीड कौन सी वर्ब है? हमारी सेकेंड फॉर्म है। किससे बनी है? स्टडी से बनी है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। और ऐसे ही हमारी जो स्मोक है, स्मोक भी एक वर्ब है, स्मोक्ड, स्मोक्ड, ये हमारी वर्ब है। अब आपको मैं हिंट वर्ब बता देती हूँ। अब मैं आपको पास्ट टेंस के कुछ हिंट वर्ड्स बताऊंगी जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें सिंपल पास्ट को फिल करना है। फर्स्ट वर्ड रहेगा यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। नेक्स्ट हमारा है द लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हो गया, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ हो सकता है, प्रीवियस ईयर हो सकता है, प्रीवियस वीक हो सकता है। और फिर हमारा वर्ड रहेगा अगो। ये सभी अगर वर्ड्स दिखाई दे जाए तो आप उसमें सिंपल पास्ट को फिल करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हम 5 प्रैक्टिस सेंटेंसेस कर लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं अपने टेंसेस के बाद, जिनसे हमें क्या हो जाता है, जो टेंसेस हमने किए हैं, जो टेंस हमने किया है वो बिल्कुल ही श्योर हो जाता है कि हमें आ गया अच्छे से। क्योंकि खुद आप वर्ब फिल करोगे तो आप उसको पहचान जाओगे, हाँ क्या इसमें फिल करना है। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट में हमने बात की थी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव नहीं भी है, कई बार क्वेश्चन के लिए भी हम डिड का यूज़ करते हैं, डिड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अपने सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा रहेगा दे डैश मी अ ईयर अगो। अब अगो वर्ड दिखाई दे गया हमें, अगो मीन्स होता है पहले। अब इसमें वर्ब देखेंगे, वर्ब दे रखी है मीट। मीट की सेकेंड फॉर्म क्या रहेगी? मीट की हमारी सेकेंड फॉर्म रहेगी मैट। मीट, मैट, मैट। तो दे डैश मी अ ईयर अगो, तो यहाँ पे हमारी वर्ब आ जाएगी मैट। आप अपने जो आंसर्स हैं साथ साथ चेक कर सकते हैं फिल करने के बाद। रिचर्ड डैश हर, नेक्स्ट सेंटेंस इज रिचर्ड डैश हर बैग यस्टरडे। अब वर्ड आ गया हमारा यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स यस्टरडे ऑल्सो शोइंग द पास्ट। यस्टरडे आ गया वर्ड। और वर्ब देखते हैं हमारी क्या है? लोस्ट। अब लोस्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी ही रहती हैं, लोस्ट, लोस्ट, लोस्ट। मोस्टली जो वर्ड्स के में लास्ट में टी आता है, जैसे कट या पुट, तो वर्ब रहती है हमारी सेम, द वर्ब रिमेन द सेम। जैसे कट, 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 पुट, 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 और ऐसे ही लोस्ट, लोस्ट, लोस्ट। तो इसमें वर्ब सोचना ही नहीं है हमें, तीनों ही एक जैसी फॉर्म है। वैसे हमें सेकेंड फॉर्म फिल करनी है तो रिचा लोस्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए फायर डैश आउट इन अ हाउस लास्ट नाइट। अब फिर से आपको लास्ट वर्ड दिखाई देगा, लास्ट नाइट। अब फिर से ये पास्ट टेंस शो कर रहा है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वर्ब देखते हैं, हमारी वर्ब है ब्रेक। ब्रेक की फॉर्म क्या रहेगी? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो हमारी सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? ब्रोक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डैश दिस शर्ट फ्रॉम द रेमंड। ठीक है, अब मैंने ये शर्ट रेमंड से खरीदी थी, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ब है बाय, BUY, बाय। बाय मीन्स खरीदना। अब बाय की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? बॉट। बाय, बोट, बॉट। स्पेलिंग क्या रहेगी? BOUGHT, BOUGHT। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं किसमें? एक तो हमारा ब्रोट, BROUGHT, ब्रोट, और बॉट में डिफरेंस क्या है? BROUGHT, ब्रॉट क्या होता है? ब्रॉट मीन्स होता है लाया। ये हमारी सेकंड फॉर्म होती है ब्रिंग की, BRING, ब्रिंग, लाना। ठीक है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट होती है, और बाय, बोट, बॉट होती है। तो इसमें हमारी जो वर्ब रहेगी बॉट रहेगी, क्योंकि वर्ब मेंशन कर रखी है हमारी बाय। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस हमारा आज का देखेंगे, व्हेन डैश यू डैश दिस हाउस। अब दो वर्ब यहाँ पे क्या आएगी भाई? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड दे रखा है हमें, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी? डिड रहेगी। तो हम व्हेन डिड यू। अब वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है? बिल्ड। बिल्ड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। टी लग जाता है तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टी ही लग जाता है तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम डिड के साथ हमेशा मैंने बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा? बिल्ड। व्हेन डिड यू बिल्ड दिस हाउस? क्वेश्चन मार्क गिवन है। ठीक है, तो आज हमने ये सिंपल पास्ट को अच्छे से पढ़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़। आगे भी हम अपनी वीडियोज़ कंटिन्यू करते रहेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या आपकी नीड के अकॉर्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स अगेन।